हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई हो बढ़िया होगे। तो आज की जो कहानी है वो मेरे दोस्त की है, लेकिन मैं उसे अपने पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ। मतलब कि ऐसा बताऊंगा जैसे वो सारी चीजें मेरे साथ ही हुई हैं। देखो, आज की जो कहानी है वो कोई ऐसी कहानी नहीं है कि कहीं से बनाकर उठाकर यहाँ पर लाकर रख दी है। आज की जो कहानी होने वाली है वो एकदम रियल, हॉरर और थोड़ी सी खतरनाक होने वाली है। देखो, मैं सोचता तो नहीं था कि ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन आज एक दिन आया है कि मैं इस कहानी को तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। देखो, मेरा एक दोस्त है सुनील, जिसकी ये कहानी है, लेकिन इसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से तुम्हें समझाने वाला हूँ। ये कहानी मेरे बचपन की है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% हॉरर ही कहानी है, मतलब कि भूतिया ही कहानी है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा से कहता आया हूँ कि ये जो था ये कुछ अजीब ही था, जो कि मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ मुझे एक डर और महसूस होता है। ये बात है जब मैं करीब 10-11 साल का था। हम लोग एक छोटे से शहर मध्य प्रदेश साइड रहते थे। हमारी कॉलोनी एक छोटी कॉलोनी थी, मिडिल क्लास कॉलोनी थी। मतलब वहां पर हर किसी के घर एक एक मंजिल के, दो दो मंजिल के थे। इससे ज्यादा कोई भी नहीं था। और हमारा घर भी एक ही फ्लोर का था, जिसके आगे थोड़ी सी बालकनी थी और पीछे साइड एक आंगन था, और जिसके पास एक था बंद कमरा। घर में मैं, मम्मी, पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। पापा की नौकरी उस टाइम स्टेबल नहीं थी। कभी सैलरी आती थी, कभी लेट आती थी, और घर की बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी। और मम्मी ज्यादातर बिजी रहती थी, और मैं बहुत अकेला बच्चा था, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा दूर थे। और ना ही मेरे पास कोई फोन, ना ही कोई टीवी, और ना ही मैं कहीं बाहर घूमने जा सकता था। इसीलिए मैं ज्यादातर टाइम अपने घर पर ही रहता था और अकेला बैठा रहता था। शुरुआत में मुझे कोई भी डर नहीं था, बस एक फीलिंग थी कि मैं अकेला नहीं हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, और जैसे ही मैं मुड़ता मुझे कुछ नहीं दिखता। तो मैं इस चीज को नॉर्मल कर कर अपने आगे बढ़ जाता। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें मुझे नोटिस होने लगी। मेरे खिलौने एक जगह से दूसरे जगह पर रखे मिले। फिर धीरे धीरे आवाज आनी शुरू हुई, बहुत हल्की आवाज, जैसे कि कोई फ्लोर पर चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। दिन में ये आवाज मुझे थोड़ी सी नॉर्मल लगती थी, लेकिन जैसे जैसे रात होती ये आवाज मुझे डरावनी और भयानक लगने लगती। और रात को जैसे ये आवाज आती मैं डर के मारे अपने कंबल में घुस जाता। लेकिन ये आवाज कभी भी बंद नहीं होती थी। ऐसा लगता था कोई मेरे पास आना चाहता है, मुझे कुछ बताना चाहता है और मुझसे कुछ कहना चाहता है। एक दिन मैं आंगन में बैठे हुए ड्राइंग कर रहा था। घर में कोई भी नहीं था। तो एक साथ एक आवाज आती है, तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा शुक्रिया, मुझे पता है। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया और ऊपर देखा, तो वहां पर एक बच्चा खड़ा था जो कि सेम मेरी एज का था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ये बोला, हेलो, मैं आरफ हूँ। और उस टाइम पर मुझे उससे कोई भी डर नहीं लगा। ऐसा लगा कि ये मेरा दोस्त ही है, और ऐसा लगा कि मुझे एक पार्टनर मिल चुका है जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, और मैं इसके साथ खेल भी सकता हूँ। उसके बाद हमारी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो अक्सर दोपहर में मेरे पास आया करता था, और वो तब आया करता था जब हमारे घर में कोई नहीं होता था। और वो कभी भी मम्मी पापा के सामने नहीं आया था। हम फिर पूरी दोपहर में बातें करते थे, लेकिन वो ज्यादातर चुप रहता और मेरी बात सुनता रहता। और एक दिन मैंने उससे एक चीज पूछी कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो वो इस सवाल को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराकर और इस बात को टाल देता था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की थी कि वो कभी भी घर के बाहर नहीं जाता था, और ना ही उस कमरे से कभी भी दूर जाता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे रात में मत बुलाया करो। मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने जवाब दिया कि रात में मैं नॉर्मल नहीं रहता। उसकी आवाज वैसी ही थी जैसा वह नॉर्मल बात करता है, लेकिन उसके वर्ड कुछ इतने हैवी थे जैसा ऐसा लगता था वो मुझसे कुछ गहरी बात कहना चाहता है। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही मम्मी से पूछा कि मम्मी, उस पीछे वाले कमरे में क्या है? तो एक साथ मम्मी चुप हो गई, और उन्होंने मुझसे कहा, क्यों, तू क्यों पूछ रहा है? तो मैंने नॉर्मली जवाब देते हुए ये कह दिया कि नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने वो देखा था। लेकिन उस रात मैंने मम्मी पापा को बात करते देखा कि सुनील को उससे दूर रखो, और वहां पर उसको जाने मत दो, और कभी भी उसको अकेला मत छोड़ा करो। अब मैंने उस चीज को नॉर्मल समझकर भूल गया। मुझे लगा था कि मम्मी इसलिए कह रही है, मैं ज्यादातर उनसे सवाल पूछता हूँ। लेकिन फिर एक टाइम आता है, आरव की धीरे धीरे नेचर बदल चुका था।
उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो ज्यादातर चुप बैठा रहता था और मैं ही बोलता था। वो बस चुप चुप बैठे सुनता रहता था। लेकिन कभी कभी उसने मुझसे ये बोला कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। और उस टाइम पर मुझे लगता कि यार मैं क्यों ही छोड़कर जाऊंगा, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना। लेकिन आज जब मैं वो सारी बातें सोचता हूँ तो आज मुझे बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता। फिर एक रात ऐसा हुआ कि पूरे घर की लाइट चली गई थी और कमरे में मैं अकेला था। फिर मुझे धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई और वो धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। ऐसा लगने लगा कोई गुस्से में पैरों को जमीन पर मार रहा है। अब मुझे उस टाइम पर डर लगने लगा और मैं तुरंत अपने कंबल के अंदर घुस गया। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि तुमने मुझे बुलाया है क्या। वो आवाज काम नहीं थी, वो आवाज ऐसी थी कि किसी ने गुस्से में बोला है। तो मैंने जवाब देते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं बुलाया। तो आरव कहता है कि तुमने मुझे बुलाया है, मुझे पता है, लेकिन मैंने उसको नहीं बुलाया था। तो इतने में ही उसने मेरा कंबल खींचा और सामने मैंने देखा कि आरव ही खड़ा हुआ था। लेकिन उस टाइम उसकी आवाज और भी ज्यादा तीखी थी और उस टाइम उसकी आंख एकदम काली पड़ी हुई थी और वो अपनी आंखों को एक भी सेकंड के लिए झपका नहीं रहा था। उस टाइम पहली बार मुझे आरव से डर लगा था। आरव ने मुझसे बोला कि चल अब तू मेरे साथ ही रहेगा। और ऐसा हुआ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी आवाज निकली ही नहीं। मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। लेकिन इतने में ही ऐसा होता है कि मम्मी कमरे में आती हैं और वो आरव को देखकर एकदम चिल्ला उठती है। अब तभी लाइट भी आ जाती है और आरव गायब हो जाता है। अब ये सारी बातें मम्मी ने पापा को बताई और जैसे ही सुबह हुई हमने कॉलोनी वालों से पूछा कि इस घर में क्या हुआ था और इस घर में रहता कौन था। तो कॉलोनी वालों में से एक ने जवाब दिया कि इस घर में बहुत साल पहले एक बच्चा रहता था जो कि तुम्हारे घर में एक कमरा है उसमें रहता था। उसमें वो बच्चा किसी कारण से रह गया था और भूखा मर गया था और उसी दिन से कहते हैं कि उस घर में उस बच्चे की आत्मा रहती है। लेकिन उस दिन के बाद हमने आरव को कभी नहीं देखा क्योंकि मुझे मेरे घर वाले ज्यादा टाइम तक अकेला नहीं रहने देते थे। अगर मैं कभी अकेला रहता भी था तो आरव मेरे पास कभी नहीं आया। शायद उसको लगा कि मैंने उसकी दोस्ती खराब कर दी। लेकिन आज भी मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आरव ही है। तो ये थी कहानी सुनील की जो कि मैंने अपनी जुबानी तुमको सुनाई है। देखो, इस चैनल पर हम ऐसी ही हॉरर टाइप वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम रिजल्ट अच्छा दोगे तो इस चैनल पर एक से एक बढ़िया और रियल स्टोरी मैं लेकर आऊंगा। और हाँ, इस चैनल पर कोई बनी बनाई कहानी नहीं मिलेंगी। इस चैनल पर तुम्हें एकदम करेक्ट सच्ची घटना की कहानी मिलेंगी और कुछ टाइम बाद मैं अपनी बीती हुई भी कहानी तुमको बताने वाला हूं। इसीलिए अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर थोड़ी सी भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना। और मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ। इतने ही, बाय बाय एंड टेक केयर।